हाय गाइस, दिस इज इस्मिनल। और आज मैं आपको अपनी नीट की एक छोटी सी जर्नी पे ले जाऊंगी, जहाँ पे हार्डवर्क, थोड़ा सा स्ट्रेस और बहुत सारा स्ट्रगल था। एंड फाइनली एक हैप्पी एंडिंग भी थी। Just so to give you guys a little backdrop of how I ended up in this position, I want to tell you कि मैंने ड्रॉप लिया था श्री चैतन्य गौशाला which is in विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, and currently I'm living in my hometown which is in बिलासपुर छत्तीसगढ़. Let's start our journey from third of the night, which is one day before my NEET exam. So रात को I slept around 10:30 because teachers ने पहले से बोल के रखा था कि next day is going to be very hectic, so have a good sleep. And I really slept for like 10 and a half hours. नेक्स्ट डे मॉर्निंग वन ऑफ माई जूनियर्स केम नॉकिंग टू माई डोर कि दीदी कुछ जब 7:30 बज गए, नीट का एग्जाम है. आई टुक अ बाथ. फिर जब मैं नीचे आई मेस में तो आई हैड अ स्टीम्ड इडली एंड चटनी. आई वॉज नॉट सो हंग्री. कौन ही होता है राइट नीट के एग्जाम के दिन भूखा. सो इट वॉज नॉट स्पाइसी एंड ऑल्सो आई एट गुड. देन वहां से 2 मिनट का वॉक होता है फ्रॉम माई मेस टू क्लासरूम. व्हेन आई रीच माई क्लासरूम ऑलरेडी मेरे तोपचंद दोस्त लोग बहुत पढ़ रहे थे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे थे. एंड आई वोंट लाई गाइस, मैं भी खुद वहां पे जाके रिवाइज करने का ही प्लान था बेसिकली मेरा, बिकॉज बिफोर हैड मैं थर्ड या सेकेंड को सोच के रखी थी कि यार फोर्थ मई 2025 को उठ के मुझे अपना कैट और अनाट का जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एक होता है उसको याद करना है, रिवाइज करना है. एक क्वेश्चन तो उठ के आ सकता है, लास्ट ईयर भी आया था. माय फिजिक्स सर अभिलाष सर केम एंड greeted us, wished us luck. And I was actually very happy कि at least my physics sir came यार करके. Next, I see the most unexpected thing starts to happen, which is बारिश. Full on बारिश हुई थी. It was raining like cats and dogs. It was a very heavy rain. Parents were really worried actually कि will we be even able to go to the center in this heavy rain. But I assured my parents in a call कि नहीं नहीं, even if you late come late it's okay, I am sitting in my classroom, I am revising stuff. And मेरे मामा, मेरी मम्मी एंड मेरी बहन आए थे मुझे पिकअप करने के लिए, बट जाने में तो 1 घंटा लगा था. एंड मम्मा ने भी बोला था कि नहीं, वी विल गो टू अ टेम्पल बिफोर यू रीचिंग द सेंटर. सो वी वेंट टू द टेम्पल, माथा टेक लिया. इट वॉज अ वेरी फेमस देवी जी का टेम्पल. I reached the center. I ate my chapati and curry which my mother packed for me because after so long I was eating घर का खाना. तो I ate like 2-3 chapati parothas they were. I ate मस्त पेट भर के, standing before in front of my center, exam center, and really worried कि if I should go in or stand here or go into the car and sit. So I thought कि यार टाइम वेस्ट करने से अच्छा ना अंदर जाना है इस वजह. सो मैं चली गई अंदर, वहाँ पे मेरा थंबप्रिंट लगा एंड सिल्वर कलर का एक स्टिकर एडमिट कार्ड में लगता है वो लग गया. पर मेरा फर्स्ट रूम था वहाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ के फर्स्ट रूम में मेरा रोल नंबर था आखिरी. सो आई सैट इन माई लास्ट बेंच. एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड हैबिट और अ बैड यू कुड से, बट मैं गई और अपने बेंच पे बैठ के मैंने साइन वाइन किया, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उनका फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया, फिर मैं सो गई. रियली आई एम अ स्लीपी गर्ल. I will mention that I slept for like 45 minutes. Also not completely 1 hour, but yeah, I slept very good. Then 1:30 बजे my invigilator आके ऐसे उठा रहे मुझे, उठो उठो करके. एंड आई सी कि पूरा क्लासरूम भर गया है. एंड देन अगेन दे हैव सम काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, आई डोंट नो. हजार तो इनके फॉर्मेलिटीज होते हैं. एनीवेज फिर वो हुआ. ओके, सो दिस इज द टाइम व्हेन आई ओपन माय क्वेश्चन पेपर. मैं 2 मिनट लेट हो गई थी फाड़ने में उसको, क्योंकि द प्लास्टिक वॉज लिटिल थिक तो उसको फट नहीं रहा था. एनीवेज जब मैं OMR अपना क्वेश्चन पेपर देखी तो मेरा कोड नंबर 48 था. तो जब मैं खोली तो मेरे को सबसे पहले फिजिक्स दिखा. व्हेन आई सी द फिजिक्स पेपर, इट इज एक क्वेश्चन लेंदी, नेक्स्ट वन इज लिटिल कॉन्सेप्चुअल, कुछ कुछ गोले गोले दिख रहे हैं. एंड आई थॉट कि लेट्स इग्नोर इट, बिकॉज हम बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. बिकॉज आई हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स. दैट इज द पैटर्न हाउ वी सॉल्व आवर नीट पेपर. सो आई वाज लाइक नहीं नहीं, बाद में देखेंगे. नेक्स्ट आई केम टू केमिस्ट्री. आई वाज लाइक हाँ हाँ, कुछ कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, ओके गुड. Next, I come to bio and I see the first question, which is of DDR 322 related to the restriction enzyme and all of this. Oh shit. I know the concept, I know everything how to solve it, but just because of the pressure, on time pressure, I can say.
इट वॉज नॉट क्लिकिंग यार, वो क्वेश्चन पता नहीं अजीब सा लग रहा था, बन नहीं रहा था। नेक्स्ट आई कम, आई सॉल्व। ठीक है, कुछ कुछ आसान है, कुछ कुछ सिंपल है, बन रहे हैं बायो के। आई कम टू द फिग वाला क्वेश्चन विच वॉज नॉन वेज एंड वेज। मुझे सिर्फ खाना आता है, नॉन वेज वेज। मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते। मैं सिर पकड़ के बैठी थी, आई रेड एटलीस्ट 20 टाइम्स कि वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आई सर्कल इट, आई लीव इट फॉर लेटर। नेक्स्ट कम्स द पेडिग्री वाला क्वेश्चन। वो तो मेरा दिमाग क्या हो गया था यार क्वेश्चन देखते। जो रोना आ रहा था, पता है इतना खराब क्यों जा रहा है मेरा पेपर। ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि बाकियों के साथ भी ऐसी है। उसके बाद एनीवेज आई कंप्लीटेड इट, आई लेफ्ट अप्रॉक्स 15-16 क्वेश्चंस मैंने बायो के छोड़ दिए थे फर्स्ट राउंड में। नाउ व्हाई एम आई सेइंग द फर्स्ट राउंड, ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रही हूँ। What I want to say, the next few things are most important things that a NEET aspirant must follow. At least it's my experience which I am going to share. Please do 3 rounds of a question paper. 3 rounds are compulsory. I am saying this because the mistakes, the silly mistakes which we usually complain about or the calculation mistakes, वो सारी चीज़ ना छन जाते हैं। जब आप 3 राउंड एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे होते हो ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत मिनिमल हो जाते हैं। And then I come to chemistry का first round. I solve all the questions. The paper was good यार. I do like that paper. यार ये तो standard paper था chemistry का. I was expecting that kind of paper only. So I left 8 to 9 questions in first round of chemistry. Next I come to physics. मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं हमेशा physics को पीछे से start करती थी, 45, 44 and so on. The first question I saw, 45th वाला one, was something related to differentiation and it was JEE advanced level. मैं बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ ये क्या है, मैं कुछ शॉर्टकट लगाने का ट्राई कर रही हूँ, वहाँ पे बन नहीं रहा है। मैं लाइक पेपर यार, मेरे 4 मार्क्स चले जाएंगे, कितने रैंक्स में पीछे छूट जाऊंगी। एंड एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर गिविंग दैट पेपर ना, दीज थॉट्स आर कॉमन, ये सारे थॉट्स आते हैं, बट यू आर द वन टू इग्नोर दोज एंड मूव फॉरवर्ड। सो आई डिड द सेम, आई इग्नोर्ड इट। चलो गोला बना के रख दिया, आगे बढ़। कुछ कुछ बन रहे थे, कुछ कुछ नहीं बन रहे थे। सो फर्स्ट राउंड में मेरा ऐसे फिजिक्स का कंप्लीट होता है। Now, the second part, the second round, which I am going to be talking about, is the most crucial one. Why? Because in this part, you have to bubble also. सो बबलिंग पैटर्न मैं हमेशा ये फॉलो करती थी कि मैं डॉट लगा देती थी 1 to 45 क्वेश्चन ऑफ बायो। जो मुझे आते थे मैं डॉट लगा के रख देती थी। एट द एंड मैं क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के, जिसमें मैंने 100% श्योरिटी है कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता, आई यूज टू बबल दोज इन सेकेंड राउंड। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 15 to 16 क्वेश्चन आई डिडंट बबल इन सेकेंड राउंड बिकॉज कंफ्यूजन थे, उसको थर्ड राउंड में हम क्लियर कर सकते हैं। सो मैंने बबल कर लिए थे बायो के, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के, जो भी सेकेंड राउंड में मेरे से बन गए थे। अब मेरे लिए थर्ड राउंड के लिए आई गेस 35 to 30 मिनट से सिर्फ बचता था, 4:30 ऑलरेडी बच चुके थे जब तक कि मैं सेकेंड राउंड में आई थी। सेकेंड राउंड में मैंने बायो के सिर्फ 4 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने बायो में, बाकी सब मैंने बबल करती थी जितने भी मैं कॉन्फिडेंट थी। एक पेडिग्री वाला मैंने छोड़ दिया था, और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला क्वेश्चन था आई अटेम्प्टेड इट। ऐसी कुछ कुछ मैंने 4 छोड़ दिए थे जो मेरे को एकदम क्लिक ही नहीं कर रहे थे। फिर केमिस्ट्री का भी सेम है। मैं जब केमिस्ट्री में आई तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने केमिस्ट्री के, बाकी सारे मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिजिक्स में I have never attempted a physics paper like this before. I left 15 to 16 questions. I never did it. Never. जितना भी मुश्किल पेपर आता था, I used to over attempt. But कभी मैंने इतने कम questions नहीं अटेम्प्ट किए थे। हमेशा मेरा आदत था कि 660 से प्लस का मेरा मार्जिन होता कि यार इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं। तो जब मैं छोड़ दी ना 15-16 क्वेश्चंस, तो आई वाज ओके डिसअपॉइंटेड इन मी कि यार मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा टाइप का एक फील आ गया था। फिर अब 5 भी बज गए थे, अब मेरे पास कुछ टाइम नहीं था, मैंने पूरा OMR फिल कर दिया था, तब भी मैं सॉल्व कर रही थी यार फिजिक्स का एक क्वेश्चन तो बन जाए। बाकी केमिस्ट्री और बायो में सैचुरेट हो गई थी मैं। सैचुरेट होने का ये मतलब है कि अब शायद मेरे से इसमें और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब मैंने 4 क्वेश्चन बायो में और जो 2 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में छोड़े हैं, इससे ज़्यादा शायद और मैं नहीं बना सकती। ये मेरा बॉर्डर लाइन है, ये मेरा लिमिट है। बट फिजिक्स में आई वॉज ट्राइंग कि यार कुछ क्लिक कर जाए, कुछ कॉन्सेप्ट, या फिर एक यूनिट वाला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आप यूनिट को देख के आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। सो आई डिड दैट वन कि मैं एक यूनिट को देख के एलिमिनेट कर रही थी। तो ऐसे शॉर्टकट्स में ट्राई कर रही थी, कुछ लग जाए कुछ लग जाए, बट एट द एंड यार नहीं लगा।
इन्विजिलेटर आए, मेरा पेन ले लिए, फिर थोड़ी देर बाद आके मेरा ओएमआर पे ले लिया। आई एम सिटिंग देयर एंड मैं सुन्न पड़ गई हूँ। नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो। मैं क्वेश्चन पेपर पलटा रही हूँ कि क्या करूँ। एंड देन आई रिमेम्बर कि एक मैंने ओएमआर मिस्टेक की है। तो मैं ना उस एक ओएमआर मिस्टेक को ही बार बार ना रीथिंक कर रही थी, ओवर थिंक कर रही थी, और मेरी एंजाइटी बढ़ रही थी, मेरे हाथ ऐसे शेक कर रहे थे, और मेरा काफ़ी स्वेटी हैंड्स है, तो पूरा गीला हो गया था क्वेश्चन पेपर जहाँ से मैं छू रही थी। तो आई वॉज शेकिंग कि अब क्या होगा, मेरा फिजिक्स गया ऐसा। देन माय इन्विजिलेटर नोटिस, और फिर बोले 10 मिनट बाद बोले कि चले जाओ करके। फिर मैं सबसे आखिरी थी अपने क्लास में, उठ के जाने वाली थी। मैं एकदम धीरे धीरे चल रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था हाउ टू फेस माई मम्मा एंड माई रिलेटिव्स की, क्या बोलूँगी मैं उनको, क्या समझाऊंगी कि कैसा गया पेपर। तो मैं जब बाहर गई तो मम्मी ऐसे हेलमेट लगा के वहाँ पे मेरा वेट कर रही थी। फिर मम्मा ने पूछा कैसा गया, तो लाइक देखो यार, खराब गया है। फिर मेरे ऐसे आँख में पानी थे थोड़े बहुत, 1-2 टपक गए नीचे। एंड सेम टाइम एक लड़की आ रही थी, एकदम भर भर रो रही थी। तो फिर मम्मी को देख के लगा कि शायद पेपर सच में टफ आया है। और मम्मी ने कहीं न्यूज़ में भी पढ़ा था कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आया है। तो आई वाज़ लाइक हाँ, टफ तो आया है। फिर मैं स्कूटी में बैठ के मम्मी को बोल रही थी कि आई डायरेक्टली वांट टू गो टू माय कैंपस एंड मीट माय टीचर्स एंड हाउ एक्चुअली माय एग्जाम वेंट। सो मम्मी, मैं और मामा अगेन वेंट टू द कैंपस, एंड मम्मी एट द सेम टाइम मेरे हॉस्टल में सारा सामान मेरा पैक कर रही थी, एंड मैं अपने टीचर्स के साथ बैठ के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही थी वहाँ पे कि कितने मेरे को मार्क्स मिल सकते हैं टोटल, क्या-क्या मैंने गलतियाँ की हैं, वो सब मैं बैठ के वहाँ पे देख रही थी। एट द सेम टाइम आई हैड डिनर टू इन बिटवीन इन टाइम। फिर आखिरी बार मैं टीचर्स को बाय बाय बोल के वापस अपने घर आ गई थी। एंड फिर मैं अपने पापा से एक्चुअली कैंपस में रहते रहते बात भी कर रही थी। तो फिर पापा वाज कंसोलिंग मी कि नहीं नहीं, यू हैव डन योर बेस्ट, यू डिड योर 100%, ना दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, एंड डोंट ओवर थिंक। आ जाओ घर, उसके बाद बात करेंगे, अभी छोड़ो, ये सब हो जाता है, होते रहता है, ये एग्ज़ाम आखिरी थोड़ी ना है। ही वाज कंसोलिंग मी लाइक दैट। फिर जब मैं वापस घर आई तो मेरी कज़न सिस्टर्स ऑलरेडी दे प्लान कि नहीं, वी विल वॉच अ तेलुगु मूवी, and I couldn't say no, so I sat there. But obviously, my mind was distracted. I was getting calls कि कैसा गया एग्जाम है। I was really stressed कि यार कैसा जाएगा इतना मुश्किल पेपर। फिर my brother also called. He also consoled me कि ठीक है, पेपर तो टफ है ना, you did your best, that's what matter। उसके बाद actually that day I couldn't sleep till 1:32 और सो। मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी उस दिन रात को। मैं एकदम, मेरा माइंड बहुत एक्टिव था, ज़्यादा ही ओवर एक्टिव थी यार मैं उस रात में। फिर दैट्स हाउ माय नीट एक्चुअली डे वेंट। एंड see, coming from 1 lakh plus rank to 7,000 rank is a very great deal. It's a very long journey. It's a big long journey, big story, and it takes guts to be a dropper. And whoever so is a dropper 1 year, 2 year, hands off to you guys. I don't know how you did a 2 year or 1 year drop. It was difficult for me as a person, and that's my story. I hope you enjoyed my experience. I hope uh, in your family, if you have a NEET aspirant, please give them support. They really need it. Don't criticize them about their marks. And yeah, I hope that you like the video. Thank you. Bye bye.